मीना बेचारी क्या करे, उसके ऊपर काम का इतना प्रेशर और ऊपर से सासू माँ के इतने भारी भरकम ताने वाले बोल। फटाफट रसोई का काम निपटाकर मीना अपने कमरे की ओर दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके थे और मीना अभी तक तैयार ही नहीं हो पाई थी। वह जानती थी कि यदि 10 मिनट के अंदर वह तैयार नहीं हुई तो उसकी सासू माँ हंगामा करके अच्छा खासा सबका मूड खराब कर देगी। सासू माँ तैयार हो चुकी हैं और जब वह तैयार हो जाती हैं तो उनसे फिर सब्र नहीं होता। और वो वैसे भी आज तो उनकी लाडली बेटी गुड़िया के घर प्रोग्राम था। यह तो मीना ने समझदारी का काम किया, जो रसोई घर में जाने से पहले अपने स्वयं के कपड़े तो निकाल कर रख ही दिए थे। फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके हल्का फुल्का सा मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति विक्रम की आवाज आने लगी। अरे मीना, और कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि मीना कुछ कहती, सासू माँ रेखा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये कहाँ निकलेगी, इसे कहाँ किसी की फिक्र है। अभी स्वयं के मायके में काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है, तो बस आराम से निकलेगी महारानी। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना, तो तैयार नहीं हो सकती थी क्या? मगर कहाँ कहाँ से तैयार होती? हाथ तो इतने धीमे चलते हैं, बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी होगी। मीना सोचने लगी कि अब तो बस सासू माँ ने लेक्चर शुरू कर दिया है, अब नहीं रुकने वाली। अब तो नॉन स्टॉप बोलती ही रहेंगी। अब सबका मूड खराब होना तय है। अब जब तक सब उसे दो चार बातें न सुना लेंगे तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर, मीना फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी तो उसने देखा कि उसका एक सैंडल ही टूटा हुआ है और उसके पास तो पहनने के लिए दूसरी जोड़ी सैंडल भी नहीं है। मीना अभी यही सोच रही थी कि विक्रम बाहर से चिल्लाता हुआ कमरे में आया। ये क्या ड्रामा है मीना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। बाहर सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। बेचारी गुड़िया भी वहां हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। विक्रम को देखकर मीना ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं विक्रम जी, मेरे सैंडल ही टूट गए हैं और मेरे पास दूसरी जोड़ी सैंडल भी नहीं है पहनने के लिए। हे भगवान मीना, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी एक्स्ट्रा में नहीं रख सकते हो? जाकर देखो, मम्मी की कोई चप्पल या सैंडल रखी हो तो वो पहन लो। पर विक्रम जी, मम्मी जी के सैंडल मुझे कैसे आएंगे? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं। मीना ने डरते डरते धीरे से कहा। इतने में विक्रम की माँ भी दनदनाती हुई कमरे में आ गई और दोनों पर चिल्लाते हुए बोली, अरे, चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। फिर मीना के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो। अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़ फोड़ मचा रखी है। वहां मेरे नाती का जन्मदिन है और ये कामचोर यूं टूटी हुई सैंडल हाथ में लेकर खड़ी है। मीना ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना, ये काफी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मम्मी जी, मुझे सैंडल लानी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खुलती देखकर सासू माँ मीना पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ,
तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तू तेरे मायके गई थी, तब लेकर आती ना वहां से। क्या यह सब तेरे मायके वालों को दिखाई नहीं देता है? इतना भी नहीं कर सकते हैं वो लोग। और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार, लेकिन अब अब तेरे काम ही पूरे नहीं होते, तो मैं क्या कर सकती हूँ? जिसको नाटक करना है वो तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर ही लेता है। तभी विक्रम ने बात संभालते हुए कहा, पर अब क्या करें मम्मी, एक काम करते हैं, रास्ते में से नए सैंडल दिला देंगे मीना को। विक्रम की बात सुनकर रेखा जी जोर से चिल्लाई, हाँ हाँ, हम तो फालतू बैठे हैं, इन कामों में ही समय गंवाते रहेंगे। वहां गुड़िया इंतजार कर रही होगी। अब हमें और समय व्यर्थ नहीं करना है। रहने दे इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, विक्रम इससे पहले कुछ कहता, उसके फोन की घंटी बजी, जिसे देखकर सासू माँ रेखा जी ने कहा, जरूर ये फोन गुड़िया का ही फोन होगा। अरे उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा करवा रहे हो? चलो चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर। विक्रम भी माँ के सामने कुछ कह न सका और वो सब मीना को घर पर ही छोड़कर गुड़िया के यहाँ रवाना हो गए। मीना की आंखों में आंसू आ गए। मीना की शादी को 2 साल हो गए, पर हर छोटी चीज के लिए वो सासू माँ की मोहताज हो जाती है, या यूं कहें कि मोहताज कर दी जाती है। विक्रम अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखता है, यहाँ तक कि मीना के हाथों में कभी कुछ नहीं देता है। मीना यदि कभी जरूरत भर के भी पैसे मांगती तो उससे कह देता कि माँ से ले लो। और इधर सासू माँ और भी महान। मीना जब जरूरत पड़ने पर सासू माँ से पैसे मांगती तो सासू माँ का यही जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले ले, मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। यह सोचते सोचते ही मीना की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक चप्पल के कारण उसे यूं लोग घर में छोड़कर चले गए। अब क्या अपनी चप्पल लेने भी मायके जाएगी? खैर, जैसे तैसे रात निकली। मीना ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय तक नसीब नहीं हुई। जब सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वो बाहर आकर चिल्लाने लगी, अरे आज चाय मिलेगी कि नहीं? पता नहीं कहाँ मर गई ये कामचोर। किस्मत ही खराब है मेरी तो, जो ऐसी कामचोर बहू मेरे पल्ले पड़ी। थोड़ी देर बाद मीना अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ बंठन करके चल दी? अभी तक तो किसी ने चाय भी नहीं पी, घर का काम कौन करेगा? सासू माँ की बात सुनकर मीना मुस्कुराकर बोली, सासू माँ, अपने मायके जा रही हूँ नई सैंडल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर सासू माँ तमतमाते हुए बोली, जहां जाना है वहां जा, पर पहले घर का काम करके जा, चाय नाश्ता तैयार करके जा। ऐसा है सासू माँ कि जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मायके वालों का ही तो करूंगी ना। अब आप लोगों की तो औकात नहीं है तो चप्पल खरीद कर देने की, अब तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ ने गुस्से में विक्रम की ओर देखा तो विक्रम भी नजरें झुकाकर बैठा हुआ था।
अरे तू तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? तभी विक्रम बोला कि माँ क्या बोलूं मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे तो मीना का कहना भी गलत नहीं लग रहा है। विक्रम ने कहा तो सासू माँ उसे डांटते हुए बोली, हाँ हाँ, तुझे तो तेरी माँ ही गलत लग रही है। नहीं माँ, आप भी गलत नहीं है, गलत तो मैं हूँ। मैं ये भूल कर गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती होगी, तो वह खर्चा उसके हाथ में भी तो मुझे देना चाहिए था। और मैं नालायक सैलरी आपके हाथ में लाकर देता था, पर अब नहीं। अब मैं सारी सैलरी आपके हाथ में देने की जगह कुछ खर्चा मीना के हाथ में भी जरूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुंह ना देखना पड़े। पत्नी है वो मेरी। आखिर बेटे को बहू के पक्ष में बोलते देखकर सासू माँ से कुछ कहते न बना। वहीं उस दिन मयंक ने छुट्टी लेकर मीना को उसकी जरूरत की चीजों की शॉपिंग करवाई। अगर समय रहते पति को अक्ल आ जाए तो कितना अच्छा हो। आज लड़कियों को भी कमाऊ होना चाहिए, जिससे कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपनी सास की गुलामी न करनी पड़े और अपने स्वयं के खर्च उठा पाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। विक्रम ने तो समझदारी दिखाई और मीना को पूरा पूरा अधिकार मिलने लगा, परंतु हर लड़का विक्रम नहीं होता। जब सब परिवार है तो सभी को समझदारी से एक दूसरे की जरूरत का ध्यान रखते हुए उन्हें पूरा भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें। राधे राधे दोस्तों।